और इसी के बीच में हमारे वरिष्ठ सदस्य और हम सभी के मार्गदर्शक श्री CR जाड़े जी को बुलाऊंगा सादर 2 शब्द में। श्री CR जाड़े जी। साथियों, आज हम लोग संत शिरोमणि रविदास महाराज की 648वीं जयंती समारोह मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। वैसे हर वर्ष हम लोग जयंती मनाते हैं रविवार के दिन। वैसे इस वर्ष जो है 12 फरवरी को महाराज की जयंती थी, मगर महाराज के अनुयायी लोग पूरा माह भर अपनी सुविधा के अनुसार जयंती का आयोजन करते हैं। हम लोग चूँकि अधिकतर लोग शासकीय सेवक और मेहनत मजदूर का लोग है, तो सब लोगों ने सुविधा के अनुसार हम लोग रविवार का दिन चुना है और आज 16 फरवरी को महाराज की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया और इसी उपलक्ष्य में हम लोग सब उपस्थित हैं। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के विचारों में वो हमेशा समाज को जागरूक करने का ही बोलते थे और समाज में वो ऐसा समाज चाहते थे। संत जी की एक कविता है या उन्होंने अपने को संदेश दिया है कि ऐसा चाहूँ राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो हम सब समाज के लोगों से अपेक्षा करते हैं कि सभी छोटे बड़े लोग जो है मिलजुल के रहें और उनके आचरण उनके अनुसार अपना आचरण रखें और अपने समाज की तरक्की करें। वैसे हम लोगों को ये जयंती पर्व मनाते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं और निरंतर हमारा कार्यक्रम जो है अच्छे से अच्छा होता जा रहा है और हमारे वर्तमान अध्यक्ष महोदय गुणवंत सेवतकर जी के प्रयासों से जो है ना ये निरंतर उन्नति हो रही है समिति की। तो मैं ऐसे ही और उन्नति की अपेक्षा के साथ अपने 2 शब्द को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। तो इसी के बीच में मैं हमारे बीच में हमारे माननीय सदस्य और हमारे सबके सहयोगी और बहुत अच्छे सदस्य हैं, हर जगह बुला लेते हैं, हम हर जगह आ भी जाते हैं और समय बहुत कम रहता है पर आ जरूर जाते हैं। ऐसे हमारे सम्मानीय सदस्य श्री कमल पटेल जी को मैं सादर आमंत्रित करूँगा, कृपया आकर 2 शब्द जल गए। श्री कमल पटेल जी लेके आए और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप लोगों ने हमको बुलाया। और मैं तो एक ऐसे परिवेश और ऐसे गांव से आता हूँ, बहुत छोटी सी जगह से, जिसने यहाँ आके आप लोगों के यहाँ देखा, इसलिए बहुत अच्छा है। आप लोगों का कार्य अच्छा है और आप लोगों का मैं एक और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, उसके साथ साथ व्यवसाय जरूर कराएं। मैं भी एक किसान लड़का हूँ, व्यवसाय करते हुए आज इस ऊंचाई पे पहुँचा हूँ। यदि मैं कोई भी पेशा और करता, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यवसाय की तरफ जरूर रुझान ले जाएं, जिससे उसका भविष्य इतना उज्जवल होगा कि आगे जाके कहाँ पहुँचे। नौकरी में सिर्फ आदमी एक आय से स्थिर बन जाता है, यदि व्यापार करता है तो उसके इतने स्रोत हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरी समाज को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है जागरूक होने की, क्योंकि हमारे लोगों को कोई ये चीज़ नहीं बताते कि आप व्यवसाय की तरफ जाएं। आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाइए, उससे वहाँ तक नहीं पढ़ पाता है, वो उस चीज़ तक नहीं, उस परिकाष्ठा तक नहीं पहुँचता तो वो बेचारा मजबूर हो जाता है और अपनी रोजी रोटी के लिए वो भटकने लगता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को किसी तरह से पढ़ाएं, पढ़ाने के साथ साथ व्यापार जो भी आपको उचित लगे, कोई सी भी धंधा खराब नहीं है, हर धंधे में ढालिए, वो आगे जाके। मैं बहुत छोटे से किसान का बच्चा था, आज मैंने भोपाल के अंदर बहुत कुछ किया है वो आप लोगों के सामने। इसलिए मैं कहता हूँ कि आदमी को व्यापार करना चाहिए और व्यापार ही एक ऐसी बुनियाद है जिससे आप अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। पटेल साहब का पटेल साहब ने बहुत कुछ सिखाया है हमें कि कैसे बढ़ना चाहिए और कैसे सब चीज़ का करना चाहिए।
क्योंकि आज जो पटेल साहब ने मेहनत की है वो बहुत सराहनीय है, वो मेरे लिए तो बहुत ही, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो जब से मिले बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए ऐसे सदस्य के लिए हमारे। और उसी के बीच में मैं हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, और सदस्य ने एक ग्रुप में एक बहुत अच्छी लाइन भी लिखी थी। मैं उनका बहुत बहुत तालियों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने एक ही लाइन में सबको पुरो दिया, हमें एक ही लाइन में सबको सजो दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो ऐसे हमारे सम्मानीय सदस्य श्री जयल अहिरवार जी को आमंत्रित करूँगा, आप दो शब्द आकर कहें। जयल अहिरवार जी। आज के इस पावन पर्व पर श्री संत शिरोमणि रविदास जी जयंती के शुभ अवसर पर उनके चरणों में सादर नमन। यहाँ पर सामाजिक बंधु पधारे हुए सभी को मेरा हृदय से वंदन अभिनंदन। इस भव्य कार्यक्रम में सभी सामाजिक लोगों का तो हाथ है, परंतु हमारी मध्य प्रदेश रवि कल्याण समिति इनका अहम योगदान है। तो इस कार्यक्रम में उनकी भूमिका पर मैं 4 पंक्तियां बोल रहा हूँ, जो 1-2 महीने से लगे हुए हैं घर घर जाके, और उनने कठोर मेहनत चिलचिलाती धूप में काफ़ी परिश्रम किया है। उनकी तारीफ में कुछ पंक्तियां हैं। श्री संत रविदास जी की जयंती का पर्व है, श्री संत रविदास जी की जयंती का है पर्व। हम सभी सामाजिक बंधुओं को है बहुत गर्व। आयोजक रवि किरण समाज कल्याण समिति मध्य प्रदेश भोपाल, सामाजिक जन नवयुवक और बाल गोपाल तन मन धन से साथ दे रहे हैं। श्रीमान गुणवंत सेवतकर पग पग पर सहयोग दे रहे हैं। श्री माननीय NL तांडेकर कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट। श्री हेमराज बिघाने, सर्वश्री MG रामभाव, रमेश प्रवीण बिंझाड़े घर घर जाकर गए बुलाने, द्वार द्वार आमंत्रण दे रहे। श्री दयाराम बबलू जी, मैम संगीता महोबे, टीम वर्क में शामिल हैं बाबूलाल जी मनोहर महोबे। सच्चे मन से सेवा कर रहे श्री केसी पहाड़े, साथ दे रहे श्री CR झाड़े, मैडम उर्मिला झाड़े। संदेश भेज रहे हैं कुलदीप विनोद जी सोनकर, आमंत्रण पत्र साथ में बता रहे हैं फोन कर। इसी के साथ सादर नमन अभिनंदन। बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इनने जब ये पोस्ट करी तो सभी को बहुत, हमें तो बहुत उत्साह बढ़ा हमारे लिए। और उसी के बीच में मैं महिला सदस्य से मैं बुलाना चाहूँगा श्री सरिता हटेली जी को। तो मेरा नमस्कार। हम यहाँ आज संत रविदास जी की जयंती मनाने आए हैं। यहाँ इतने लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा कि अपने समाज के इतने लोग एक साथ एकजुट हैं। सिर्फ संत रविदास महाराज जी के ही कारण हम यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें और अपने समूह को और बढ़ाते रहें, अपने समाज को एक इकट्ठा करते रहें हम इसी तरह से। धन्यवाद। हमारे महिला सदस्य से श्री मीनाक्षी तांडेकर जी एवं ममता तांडेकर जी को आमंत्रित करूँगा, आकर 2-2 शब्द कहें। तांडेकर भोपाल से बिलोंग करती हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी संगीता मोवे जी को कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा और हमारी हिम्मत उन्होंने बढ़ाई। हाँ, बात करो, कर सकते हो आप। और संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरा हृदय से नमस्कार है आप सभी को। और इस रविदास जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ सभी उपस्थित हुए, और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि
आप सभी लोग मुझे सुनेंगे और मेरी कविता को भी सुनेंगे, और मैं हृदय से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। थोड़ी सी घबराहट हो रही है क्योंकि अचानक मुझे बुलाया, तो मैं यही सोच रही हूँ कि आज हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं, लेकिन जब हम रविदास जी को सोचते हैं कि आज से 600 साढ़े 600 वर्ष पूर्व उन्होंने मतलब कितनी बड़ी हिम्मत की है कि उन्होंने खुद को इस जगह पे बनाया कि मैं खुद अच्छा कर सकूं, कि मेरा समाज आगे बढ़ सके। तो ये बात हमें बहुत आगे तक लेके जाती है, और मैंने बाबा साहब के लिए भी बहुत कुछ लिखा है, तो मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, कभी गिरता फिर संभलता, कभी गिरता फिर संभलता, अपनी राह खुद बनाता, अपनी राह खुद बनाता, हर दर्द हर तकलीफ को, हर दर्द हर तकलीफ हर ठोकर को दरकिनार करते जाता, तब कहीं बनता है वो किसी सागर का साहिल, किसी सागर का साहिल। मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगी जी, धन्यवाद। शीर्षक है पिताजी की गाड़ी। जिंदगी गुजर गई घर को बनाते बनाते, जिंदगी गुजर गई घर को बनाते बनाते, जिंदगी गुजर गई परिवार के लिए करते करते, जिंदगी गुजर गई बच्चों को पढ़ाते लिखाते, बस एक आशा लिए फिरता था कि बच्चे कुछ काबिल बन जाए। खुद नहीं गए स्कूल, खुद नहीं गए स्कूल तो मलाल नहीं किया, क्योंकि पहले स्कूल ही नहीं था, और स्कूल था तो शिक्षा का अधिकार नहीं था। लेकिन एक मन में आशा होती थी कि खुद नहीं गए स्कूल तो मलाल नहीं किया, माँ बाप ने कर्म का पाठ पढ़ाया तो ताउम्र काम ही किया। दिन को दिन ही समझा, दिन को दिन ही समझा, रात को रात ही समझा, तपती धूप में बरसते पानी में ठिठुरती ठंडी रातों में, दिखा तो बस काम दिखा, दिखा तो बस काम दिखा, किया तो बस काम किया। तन पे पहना जामा, तन पे पहना जामा पसीने में भीगा कितने दिन धुला, तन पे पहना जामा कितने पसीने में भीगा कितना धुला, कभी मन में नहीं आया। तन पे पसीना, तन पे पहना जामा कितना पसीने में भीगा कितने दिन नहीं धुला, कभी मन में नहीं आया। किया तो बस काम किया, किया तो बस काम किया। आज देखता हूँ बरसों की मेहनत रंग लाई है। अभी आप सभी सोच रहे होंगे जब आपके बच्चे जब ऊंचे ऊंचे पद पे चले जाते हैं, बच्चे अच्छे पढ़ रहे लिख रहे ना, तो एक खुशी सी होती है, एक सुकून होता है कि आज देखता हूँ बरसों की मेहनत रंग लाई है, घर में खुशियाँ द्वार से चलकर आई है। बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, कोई इंजीनियर बन गया है तो कोई डॉक्टर बनने की तैयारी में है। घर खुशियों से दमक रहा है, घर खुशियों से दमक रहा है। कल तक बेटों के संग बैठता था गाड़ी में, कल तक बैठता था बेटों के संग गाड़ी में। आज मेरे बेटे ने मुझे गाड़ी दिलाई, आज मेरे बेटे ने मुझे गाड़ी दिलाई है। पत्नी को पीछे बैठाऊंगा, पत्नी को पीछे बैठाऊंगा, शान से गाड़ी चलाऊंगा, पत्नी को पीछे बैठाऊंगा, शान से गाड़ी चलाऊंगा। अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि मेहनत मेरी अब रंग लाई है, क्योंकि मेहनत मेरी अब रंग लाई है। आज और हाँ, हेलमेट लगाना नहीं भूलूंगा,
धन्यवाद। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जो आपने एक जागरूक बात की कि हेलमेट हमेशा लगाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि जितने भी सदस्य हमारे, कई सदस्य लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, कई सदस्य सीट बेल्ट नहीं लगाते, कहते हमें दिक्कत होती, कई कहते हमें सुनाई नहीं देता अधिकतर। पर मेरा मानना यह है कि आप हेलमेट जरूर लगाएं और सीट बेल्ट भी जरूर लगाएं, क्योंकि उसी से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमारे बीच में रागिनी बिंझाड़े नृत्य है, मैंने पायल ये सनकाई, कृपया मंच पर आ जाए। रागिनी जी बच्ची का बहुत अच्छा नृत्य करा। और इसी के बीच में हमारे नन्हे से बालक श्री निशांत सेवतकर जी को सादर आमंत्रित करेंगे। निशांत सेवतकर, मैं फादर नेम इज सूरज सेवतकर, मैं मदर नेम इज सोना सेवतकर, मैं ब्रदर नेम इज शितांशी सेवतकर। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला, हम ये सोचे किया क्या पर फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मत बन, अपनी करुणा का जंतु बहावे कर दे पावन, हर एक मन का मोना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जोरदार तालियां बजनी चाहिए।
बिंझाड़े जी मराठी में स्पीच देंगे। जोरदार गीत गाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आता उठाऊ सारे रान। आता उठाऊ सारे रान, आता पेठव सारे रान, आता उठाऊ सारे रान, आता पेठव सारे रान। शेठरांच्या राज्यासाठी, शेठरांच्या साठी लावून आना प्यार, लावून नाला प्राण। आता उठवू सारे रान, आता पेठव सारे रान। किसान मजूर उठतील, कंबल डटया टसतील। किसान मजूर उठतील, कंबल डटया टसतील। एकजुटीशी मशाल देऊ, एकजुटीशी मशाल देऊ। पेठवती रान, पेठवती रान। आता उठवू सारे रान, आता पेठव सारे रान, आता उठवू सारे रान, आता पेठव सारे रान। थैंक यू। जोरदार ताली बजनी चाहिए बच्चों के लिए। इसी के बीच में आरवी बामने जी को आमंत्रित करूंगा स्पीच के लिए। आदरणीय समानी महोदया एवं समिति के आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। आज मैं एवं आपको रविदास जयंती की शुभकामनाएं। मैं आज आपको रविदास जी के बारे में एक छोटा सा वाक्य बताने जा रही हूँ। वे बहुत गरीबी में गुजरा और वे जूते बनाने का काम करते थे। एक दिन गंगा माँ ने उन्हें स्वयं प्रकट होकर सोने का कंगन उपहार में दिया। वे उन लोगों के लिए लड़े जो अधिकारों से वंचित थे और अपने समाज में पीछे रह गए थे। संत रविदास जी की कविताएं और दोहे थे जो कि श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित थे। संत रविदास जी की कविताएं और दोहे हमें जीवन के सन्मान की ओर ले जाते हैं। एक रहे, संगठित रहे। धन्यवाद। इसी बच्चे के लिए, इसी के बीच में स्पीच के लिए पारुल बिंझाड़े जी। Today, honorable, respected people, today we gather to celebrate birth anniversary of Sant Ravidas Ji Maharaj. The remarkable soul, a beacon of social reform, a philosopher, a poet, and a spiritual leader whose wisdom continued to resonate centuries later. Sant Ravidas Ji. It is an auspicious occasion to celebrate Ravidas Jayanti with you all. His teachings inspired the Bhakti movement, promoting a personal connection with divine and social harmony. Here a slogan of Sant Ravidas Ji, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जय रविदास जी महाराज। Thank you and please forgive me if I have done any mistake. अमन नैना तांडेकर, कृपया बच्चे जल्दी जल्दी जाएं। लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू
आज का काम प्रभु शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए। तुम्हें से आगाज तुम्हें अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम इतना बने महान गगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम इतना बने महान गगन को छूले इतना बने महान गगन को छूले। तुम्हीं से हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम। धन्यवाद। इसी के बीच में त्रिशा पहाड़े नन्ही सी बच्ची का डांस है। शुरू करवाओ। Cho chakalo ram gando wando nakadakadam takko takko ini go ini pai chiki chakacho gili ma sulu ma makada buku chakala bikko chikko siri go kadum chiki chakacho निकिता बर्वे जी। यहाँ हर
उसने जाना की तारीफ हम
मंच पे आमंत्रित करूंगा श्री गुणवंत सेवतकर जी, हमारे जो समिति के अध्यक्ष हैं, श्री एल तांडेकर जी, NL तांडेकर जी, श्री हेमराज जी बिगाने जी, श्री MG बिंजाड़े जी, श्री रामभाऊ बिंजाड़े जी, श्री KC पहाड़े जी, श्री संगीता महोबे जी, श्री रमेश बिंजाड़े जी के द्वारा अब इनको पुरस्कार वितरण करने का समय आ गया है। मंच पर सबसे पहले शिवांशी नगले जी को मंच पर बुलाना चाहेंगे। शिवांशी नगले, सौम्या मौबे, सूरज है, ऐसे ही है उत्तरोत्तर। बहुत बहुत बधाई हो शिवांशी नगले, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य की। यशस्वी सेवतकर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है, शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य की। प्रांजलि झाड़े तांडेकर जी, सभी इनके ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। सरकार गैरवा त्रिशा पहाड़े जी को पुरस्कार देने से आप बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। काशवी बिगाने अच्छा प्रदर्शन दिया, बहुत मेहनत की और एक ही शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। काशवी बिगाने नाली ग्रुप में निधिका लालसा बिंजाड़े, मोवे, सोनाली मोवे, मोनिका मोवे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनका उत्साहवर्धन कर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाणी भी नहीं है, पारुल बिंजाड़े, पारुल बिंजाड़े, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिष्टी कुम्भारे ये से इनका उत्साहवर्धन करें, पुरस्कार देकर स्वागत करेंगे। और आगे देखिए सामने ये बता रहे हैं, पीछे थोड़ा सा पीछे भी है, आगे निकिता इधर बेटा, इधर देखो इधर। और भूमिका प्रधान जी, महाराज की ये श्री जगनीत, एक बिटिया और बेटी है, श्री जगनीत और आर्थिक हटी है। अरे हटी लीजिए, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ठीक है विरोध? हाँ जी, हो गया। सब लोग सामने इधर देखिए एक साथ। एक बार सर एक बार रविदास जी का जयकारा लगा लीजिए। संत रविदास महाराज की जय। एक बार और सर, संत रविदास महाराज की जय। आदरणीय कमल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय राम, इधर देखिए भैया इधर देखिएगा। यस, वो भाई साहब का भी नीचे जाएंगे, उसके बाद में लिया जाएगा। ए बबलू, ओए तुम लोग जल्दी आओ। भैया ए प्रवीण, इधर भैया। हाँ भैया, श्री प्रहलाद इधर देखो भैया, जल्दी में है क्या? बस खड़ी है। जोरदार तालियों
रवि कैमरा लेकर कैमरा। मैं मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल शहर के हिंदी भवन में हूँ, जहाँ पर संत श्री मौलिक जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। लगभग मौलिक जी की जो पूरी कमेटी, पूरी टीम ने आज यहाँ पर जिस हिसाब से उत्साह कार्यक्रम को अंजाम दिया है, मैं जानना चाहूँ सर आज के कार्यक्रम का उद्देश्य कैसा रहा सर? समाज के सभी लोगों को एकत्रित करके संत श्री शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती मनाना है और उनके द्वारा दिए गए वचन को पालन करते हुए उनके विचारों को समाज को जागरूक। सर इसके अलावा आज जो इतने सारे पूरी कमेटी आपके साथ पूरी टीम लगी रही पर लोग क्या कहना चाहते कमेटी के लिए? मैं उन सब कमेटी के सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने इतनी मेहनत की, एकत्रता की। ये हमारा थोड़ा सा एक सहयोग रहा है कि माननीय मंत्री जी भी आस्था से निकले, लेकिन यहाँ आने के लिए लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। इस कारण उनने कहा है कि 6 बजे तक सभी लोगों को रोकना संभव नहीं है, इसीलिए कार्यक्रम को हम लोग यहाँ इस तरह देख सकते हैं गुणवंत जी मेरे साथ में, जिन्होंने आज जिस हिसाब से धूमधाम से रविदास जी की जयंती मनाई है कि पूरा गांधी भवन, हिंदी भवन पूरा देख सकते हैं आप, पूरा खचाखच भर हुआ है, पूरा छेड़ करने वाला पूरी समिति ने जिस हिसाब से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया बोले सराय नहीं रहा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृष्ण गौड़ जी आने वाली थी, मगर किसी परिस्थिति को लेकर यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई हैं, मगर उसके बावजूद भी कोई छोटे छोटे मासूम बच्चे से लेकर कोई भी यहाँ पर कमेटी कोई सदस्य, कोई कार्यकर्ता हो, कोई भी सदस्य यहाँ से हिला नहीं हो, और जिस हिसाब से सांस्कृतिक प्रोग्राम को यहाँ पर बच्चों ने मासूम बच्चों को अंजाम दिया, बड़ी बात है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा गुणवंत जी ने जिस हिसाब से आज का कार्यक्रम और सही तरह से बनाया गया है, ये बड़ी मानो रविदास जी की जयंती के लिए बड़ी शुभकामनाएं। मेरा कैमरामैन वर्मा के साथ मैं वसुद्दीन, BNP न्यूज़ मध्य प्रदेश भोपाल। सभी ने अपना अपना योगदान दिया है और सभी ने सहयोग दिया है और मैं इसका आभार प्रकट करता हूँ। और इतने अच्छे विचारों को लगभग जो समिति 4 या 5 लोगों से चालू हुई थी, आज वो कम से कम 1000 लोगों तक पहुँची है। इस निरंतर रविकरण समिति लगभग 15 तुम्हारा हो गया, थैंक यू। बाकी तो अरे यार सॉरी यार बहुत ओके सर ओके। और उनका हम स्वागत करना चाहते हैं, तो कृपया 25 महिलाएं करके आप लोग आइए स्टेज पे, प्लीज आइए उठकर, आपको उत्साह होना चाहिए आने का, जल्दी से। जन्मदिन मनाया रे गुरु जी का फरवरी में, जन्मदिन मनाया रे गुरु जी का फरवरी में, चौलाधार के आया रे गुरु मेरा फरवरी में, चौलाधार के आया रे गुरु मेरा फरवरी में, जन्मदिन मनाया रे गुरु जी का फरवरी में, जन्मदिन मनाया रे गुरु जी का फरवरी में, जन्मदिन मनाया रे गुरु जी का फरवरी में। मनोहर मोवे, अरुण दंडिये, एनएल दांडेकर साहब, एनएल दांडेकर साहब, पहाड़े जी प्लीज, दांडेकर महोदय, एनएल दांडेकर, CR झाड़े, संगत सारी, तेरे बधाई तुम्हें संगत सारी, तुम मेरे आज के कार्यक्रम में उपस्थित जो दूर से भी आए, बाहर से भी आए, कुछ निमंत्रण मोबाइल से भी दिया गया था, वो सभी उपस्थित हुए। उन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को यहाँ उपस्थित होकर इस प्रकार से उत्साह किया। उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले कार्यक्रम में आप इससे दुगनी संख्या में उपस्थित होंगे। कुछ ऐसे भी सदस्य नए
जो आए हैं, जिनके परिचित नहीं थे लेकिन उनने उत्साहपूर्वक यहाँ आया और समाज को एकता के रूप में आगे बढ़ाया, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ तथा आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया खाना खाने के लिए जो लोग गए हैं वो थोड़ा धीरे धीरे और लाइन से खाना खाएं। सभी सदस्यों को मिलेगा। कुछ लोगों को बैठने की जगह है, कुछ को नहीं है, परंतु वो भी आराम से खाए। इतने बड़े कार्यक्रम में कुछ कमियां होती है और यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए भी खेद में मुझे प्राप्त हुई थी और मैंने भी ये जवाबदारी आप ही लोगों के सहयोग से निभाई है और आगे बढ़ाई है। जो समिति 4 या 5 लोगों से चालू हुई थी, आज कम से कम स्थायी सदस्य के रूप में 149 सदस्य और उनके परिवार के सदस्य के रूप में देखा जाए तो 450 से 500 सदस्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, आज बहुत बड़ी घोषणा होने वाली थी, परंतु माननीय मंत्री जी का एक व्यस्त कार्यक्रम रहने के कारण और वहां पर माननीय कैलाश विजयवर्गीय साहब विलंब से आने के कारण वो अपने बीच उपस्थित नहीं हुई। लेकिन आज एक बड़ी घोषणा होने वाली थी कि संत रविदास के लिए साकेत नगर में एम्स के सामने एक मंदिर के लिए जगह का घोषणा होने वाली थी। वैसे सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने वो जगह देख ली है और माननीय मंत्री जी ने उसको सहमति भी दी गई थी, परंतु हम चाहते थे कि वो अपने उद्बोधन से घोषणा करें और हम आगामी माह में कम से कम उसका भूमि पूजन करें। जब वो भूमि पूजन हो तो आज तो 300-400 लोग इकट्ठा हुए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ 1000 लोग आए और आप ही लोग अपने सहपाठियों से आए और ये सौभाग्य आने वाले माह में, मतलब बच्चों की पढ़ाई होने के पश्चात जल्दी से जल्दी उसका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे और उद्घाटन होने के बाद उसका काम भी प्रारंभ करेंगे। अपने बीच कमल पटेल साहब है जो इस काम में बहुत अग्रसर है और सभी सदस्य हैं जो बहुत ही भावुकता से इस काम के लिए आगे बढ़े हैं और मेरा हौसला भी इसी काम में बढ़ाते रहते हैं और बीच बीच में याद भी दिलाते रहते हैं कि सर कब होगा अपना मंदिर और कब होगी अपनी जगह। उम्मीद करता हूँ वो समय बहुत जल्दी आएगा और अति शीघ्र आएगा। जैसे बाकी समाज का, बाकी देवी देवताओं का मंदिर बना है, अपने महाराज का भी मंदिर बनेगा, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। आ जाइए ऊपर कम से कम, आपके बगैर तो मंच सुना है। NL तानेकर साहब, जो सदस्य दुपट्टे का और साफा का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अपने संत रविदास जी की वो लिखी गई है, यदि आप अच्छे से संभाल के घर पे रख सकते हैं तो रखिए, अन्यथा आगामी कार्यक्रम के लिए हम वापस भी कर सकते हैं क्योंकि उसको फेंक नहीं सकते, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते क्योंकि अपने संत की उसमें निशानी भी है, कुछ दोहे भी लिखे हैं और ये लिखे हैं। यदि कोई घर ले जाना चाहता और अच्छे से रखना चाहता तो ले जाए और यदि कोई नहीं रखना चाहता और देना चाहता है समिति को तो वो वापस भी दे सकता है। NL ताटेकर साहब इस कार्यक्रम के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। कुलदीप आप भी आ जाओ, जगह नहीं है जरूर लेकिन पीछे आ सकते हैं, आप भी हमारे ये हैं। देवानंद जी आप भी आ जाओ यार, हमें तो लगा था कि आप छोड़ के कहीं बाहर ट्रांसफर हुआ तो चले गए, लेकिन अच्छा लगा आज हमारे प्रोग्राम में आप उपस्थित हुए। पहली बार भी मैंने मंच संभाला है जरूर कुछ ये लग रहा होगा। वरिष्ठ सदस्य हैं, जहां मैं पिछले साल उस प्रोग्राम में गया था वो भी यहाँ उपस्थित हुए बोलते, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना स्वागत करें। कन्हैया मोबे जी, उनके साथ में जो भी सदस्य है वो भी निवेदन करूंगा कि केसी पाड़े जी और CR झाड़े जी उन दोनों का पुष्प से स्वागत करें। सभी लोग आराम से भोजन करें, कोई कमी नहीं है, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से करें।
चेयर की आवश्यकता हो तो बाहर। संत रविदास जी की 648वीं जयंती आज मनाने के लिए उपस्थित हुए थे सभी लोगों के बीच में। ये समिति का भी एक काम है जिसको आगे बढ़ाना था। हमारी समिति की स्थापना करीब 15 वर्षों की पूर्व हुई थी और इसका नाम मध्य प्रदेश रवि किरण समाज कल्याण समिति रखा गया था। काफ़ी कम सदस्य थे, अब काफ़ी आगे समिति बढ़ चुकी है और समिति का संविधान है। समिति के अध्यक्ष और बाकी कार्यकारिणी सदस्यों की भी नियुक्ति होती है, पर मुख्य रूप से समिति में अभी तक अध्यक्ष का ही चयन चुनाव के माध्यम से या लोगों के मतों के माध्यम से करने का प्रावधान रहा है या परंपरा रही है। उसी परंपरा में विगत 3 वर्षों से श्रीमान बाहर सभी के लिए कुर्सियां लगी है, अंदर में खाना लेके न आए क्योंकि कल दूसरा प्रोग्राम है। आपने यदि कवर खराब कर लिए तो कल का प्रोग्राम खराब होगा। आप लोगों से अनुरोध है बाहर और कुर्सियां लगाइए 50-100। कृपया बाहर जाके खाना माध्यम से समिति अपना सारा काम करती है, कार्यकारिणी सदस्यों के माध्यम से और अध्यक्ष के माध्यम से। विगत 3 वर्षों से माननीय श्री गुणवंत सेवतकर जी इस समिति के अध्यक्ष के रूप में थे और एक्चुअल में वो समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ये समझिए कि सारी समिति ही वही थे, मैं तो यही कहूँगा। और उन्होंने समिति को उनका सम्मान नहीं किया समिति ने अध्यक्ष के तौर पे, बल्कि समिति उससे सम्मानित हुई और काफ़ी काम आगे बढ़े। समिति के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया कि बात अभी मतलब मंदिर के निर्माण तक और समाज के भवन तक आ चुकी है। ये काफ़ी आगे बढ़ने वाली बात है। आज का जो फंक्शन हुआ है, आज का जो कार्यक्रम हुआ है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम लोग कहाँ एक धन्वंतरी पार्क में एक छोटा सा वो लेकर अपना जो स्टॉल रहते हैं वो लेकर और फंक्शन किया करते थे, पर आज हम यहाँ पर हिंदी भवन में फंक्शन कर रहे हैं। यही एक उसका सूचक है कि समिति कितना आगे बढ़ चुकी है। तो कल जो समिति के सदस्यों के बीच में समिति तो ये कभी भी नहीं चाहती थी कि माननीय अध्यक्ष महोदय को उनके कर्तव्यों से कभी भी मुक्त किया जाए, क्योंकि समिति ने जो कुछ प्रगति उनके कार्यकाल के दौरान की है वो काफ़ी सराहनीय रही है और अद्भुत रही है। मैं तो यही कहूँगा कि शायद आगे उतनी प्रगति हो पाए या ना पाए। तो समिति के सदस्यों की यही इच्छा थी कि वो स्वयं ही अध्यक्ष का पद अपना संभालते रहें, लेकिन उन्होंने स्वयं ये प्रस्ताव रखा था कि वो शासकीय सेवा के चलते और कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते आगे जो है इस तरह की जिम्मेदारियों को संभालने की स्थिति में नहीं है और नए सदस्य का चुनाव किया जाए जो आगे के 3 सालों के लिए वो काम करेंगे। समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का रहता है। तो समिति के सदस्यों के बीच में विचार विमर्श हुआ, मुझे चुनाव अधिकारी बनाया गया था, इसीलिए आज मैं चुनाव अधिकारी के तौर पे ही ये अध्यक्ष की घोषणा करने के लिए इस मंच पे खड़ा हूँ। समिति के सभी सदस्यों के बीच में जब विचार विमर्श हुआ तो ये स्थिति निर्मित हुई कि भाई निर्वाचन की स्थिति है ही नहीं। ज़्यादातर लोग जो प्रस्ताव दिया गया था श्री रामभाऊ बिंझाड़े जी के अध्यक्ष के नाम का, तो समिति के सारे सदस्यों ने उसका समर्थन कर दिया। तो मैं आज चुनाव अधिकारी होने के नाते, समिति का चुनाव अधिकारी होने के नाते श्री रामभाऊ बिंझाड़े जी को मध्य प्रदेश रवि किरण समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष के तौर पे निर्वाचित घोषित करता और मैं चाहूँगा कि उनका स्वागत पुष्पगुच्छ से और से किया जाए। उन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान समिति के सर बुके थोड़ा नीचे कीजिए, उनकी निष्ठा और समर्पण थोड़ा मुस्कुराइए सर, मुस्कुराइए। समिति के सारे सदस्यों ने उन्हें निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया है और मैं समझता हूँ कि समिति उनके अध्यक्षता के कार्यकाल में काफी आगे बढ़ेगी और निवर्तमान जो अध्यक्ष मेरे मालिक हम है भिखारी, खजाना लुटाया रे गुरुजी ने फरवरी में जन्मदिन मनाया रे गुरुजी का फरवरी में जन्मदिन मनाया रे गुरुजी का फरवरी में।
संगत ने तुमको पुकारा, दुखी संगत ने तुमको पुकारा, सुन के पुकार हुआ अजब नजारा, सुन के पुकार हुआ अजब नजारा। सचखंड से वो आया रे गुरु मेरा परवर में, जन्मदिन मनाया रे गुरु जी का परवर में, जन्मदिन मनाया। करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें सभी सदस्यों से, स्वजाति बंधुओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर निर्वाचित अध्यक्ष महोदय आदरणीय रामभाऊ बिंझाड़े जी से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द कहकर समिति को उद्बोधित करें। एवं कर्मठ कार्यकर्ता, जो हम तो नहीं चाहते थे कि हमारे अध्यक्ष सेवतकर जी को इस पद से मुक्त करें, परंतु मैं उनके नेतृत्व में ही काम करूंगा और कार्यवाहक के रूप में काम करूंगा। हाँ, और सभी समाज बंधुओं ने जो आज हौसला दिखाया उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। रविकरण समाज समिति की ओर से सभी आज इसमें भव्य रूप में आए। संत रविदास जी की जयंती मनाई गई, ये आभार प्रकट करता हूँ मैं। मेरी समिति करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। जय संत गुरु रविदास जी की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा एक बैठक BHL के आम्बेडकर मैदान में रखी गई है। उसमें मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में वहां उपस्थित हो, जिससे नवीन कार्यकारिणी का गठन भी हो और समिति आगे कैसे कार्य करेगी उसकी रूपरेखा भी तैयार हो। उस समिति में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कुछ कार्यक्रम भी रखा है और कुछ पार्टी का आयोजन भी किया है। छोटा अल्प पार्टी है, उस अल्प पार्टी में भी शामिल होंगे, ऐसा मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं। पार्टी का समय वही है 11 बजे और अंबेडकर पार्क BHL मैदान है। जो धन्वंतरी पार्क में जैसी झोपड़ी थी वहाँ पर भी झोपड़ी है और उम्मीद करता हूँ कि उसमें जितने लोग बैठे हैं उससे ज़्यादा संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और समिति के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में सहयोग प्रदान करेंगे। आज इतने दिनों के बाद अपने बीच में रेलवे से सेवानिवृत्त हमारे सहपाठी कोमल चंद मोबे जी आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आए और उनका स्वागत बबलू मोबे करें। कोमल चंद मोबे। हाँ, और कम से कम ग्रुप देखते जाएंगे, समाचार देखते जाएंगे, कम से कम समाज के लिए भी थोड़ा। उनका पुत्र भी आया हुआ है बेटा। कि अपने समाज के लोग सभी को सहभागी बनाते हुए अवगत कराएंगे। धन्यवाद एवं आभार। गुणवंत अंकल को का बहुत स्वागत करें। श्री कमल पटेल जी और सभी लोग, पूरी टीम माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, जो आज तक उनने बहुत अच्छे से हमें लेके चले और हमारी समिति को आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया जहां हम रोड से देखते थे कि ये भाई हिंदी भवन है, इसमें हमारा कभी कार्यक्रम होगा। आज मैं दिल से अंकल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आपके द्वारा आज ये मंच पे हम खड़े हो पाए हैं। नहीं तो ये मंच पे खड़े होने तक की हैसियत नहीं है हमारी, तो क्योंकि आपका प्रयास हमें हमेशा मिलता रहा है और आगे भी आप हमें ऐसे आगे मतलब बनाते रहे, सद्बुद्धि देते रहे। तो मैं चाहता हूँ सभी टीम हमारी सभी सोहनी सी मूरत, मन मंदिर में थी सोहनी सी मूरत।
मूरत, हम सबको थी कितनी जरूरत, हम सबको थी कितनी जरूरत। लगता कितना प्यारा रे गुरु मेरा परवर में है। जन्मदिन मनाया रे गुरु जी का परवर में, जन्मदिन मनाया रे गुरु जी का परवर में। सुनील इन चरणों में आया, दया से सुनील